ग्रामीण सड़क योजना पर आज पीएमजीएसवाई कार्यालय कालसिम में पंजीकृत ठेकेदारों ने नारेबाजी कर विभाग के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। पंजीकृत ठेकेदारों का आरोप है कि पिछले 4 वर्षों से हमारी जेसीबी मशीन बरसात के मौसम में सड़कों पर आए मलबे को हटाने के लिए निविदा जारी कर लगाई गई थी, जिसका आज तक भी भुगतान नहीं किया गया, जिससे ना तो हम सही समय पर मशीनों के लिए लिए गए ऋण की किस्त चुका पा रहे हैं और जिससे हमें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। आप भी सुनिए क्या कहना है पंजीकृत ठेकेदारों का। मेन मकसद ये है, काफ़ी दिनों से हमारे लोगों का स्लिप सफाई का भुगतान नहीं हो रहा है और हम लोगों ने किस किस तरह से भुगतान मशीनें अपनी चलाई होगी, किस तरह तेल लाया होगा। मजदूरी रैंक का काम, ये सफाई का जो काम होता है मजदूरी रैंक का होता है। हमें 3-4 साल से पैसे नहीं मिल रहे हैं। भाई हम लोग जो मजदूरी करके हम पैसा कैसा दें? हम तेल तक अभी तक पेमेंट दे नहीं रखा लोगों ने, तेल तक अभी तक पेमेंट नहीं दिया, तो हमारा पेमेंट जब होगा ही नहीं, हमें तो मशीन ऑलरेडी खड़ी हो जाएगी। हमें गवर्नमेंट के टैक्स देने पड़ते हैं, टैक्स तो माफ़ करवा दो। अगर डीएम स्तर की कोई बात हो, टैक्स तो माफ़ करवा दीजिएगा हमारा। हमें टैक्स देना पड़ रहा मशीनों का और इधर जो आप लोग पेमेंट दे नहीं रही। मशीन में संबंधित अधिकारियों से वार्ता हुई थी आपकी? 2-3 बार वार्ता हो गई। वो कह रहे हम पेमेंट करवाते हैं 2 महीने में, 3 महीने में। ये तो 3 साल बीत गई, अब तो हमें समय सीमा समाप्त हो गई। से कम 4 वर्ष पूर्व से जो है ना जेसीबी के जो रोड सफाई है, वर्षा काल में जो रोड सफाई होती है उसका पेमेंट नहीं, भुगतान नहीं हो पा रहा है। और ये है कि अगर अधिकारियों को और कर्मचारियों को इनको अगर 5 साल तक अगर वेतन ना मिले तो ये 2 महीने में सड़क में आ जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं। और हम 4-5 वर्षों से पूरा इनका कार्य पूरा जो है ना बरसात में सब हमारे बरसात के समय में जितना भी इधर कृषि क्षेत्र में जितना भी ऊपर से फसलें आती है, हम सबको जो है ना रात में भी हमें मशीनें चला रहे हैं। कितनी बार रात को ऑर्डर आया तो हमने रात को भी मशीनें चलाई है और 3-4 साल से बिल्कुल भुगतान। विभाग व ठेकेदारों की इस लड़ाई में खामियाजा तो जनता को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज पीएमजीएसवाई के पंजीकृत ठेकेदारों ने 15 दिन का अल्टीमेट विभाग को दिया है, नहीं तो हम अपनी जेसीबी मशीन सड़कों से हटा देंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस आफत की बारिश में जहां जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और अगर सही समय पर सड़कें नहीं खोली गई तो किसानों की नकदी फसलें मंडी तक कैसे पहुंचेगी? इसका सीधा नुकसान किसानों को होगा और क्षेत्रीय जनता का जिला मुख्यालय से संपर्क कट जाएगा। आम भाषा में ये कहावत कहते हैं कि चक्कू खीरे पर मारो या खीरा चक्कू पर, कटना तो खीरे का ही है। या साफ यूं कहे कि हर तरफ से जनता का ही नुकसान है। कौन इसका जिम्मेदार है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि इस संबंध में जब हमने सहायक अभियंता विनोद शर्मा से पूछा तो आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। विगत 2-3 सालों से हमें पूरा पैसा नहीं मिला है, जिस कारण ठेकेदारों की लायबिलिटी रुकी है। और इस संबंध में हमने कई बार उच्च अधिकारियों से लिखित रूप से भी और हमारे अधिशासी अभियंता महोदय ने मौखिक रूप से भी वार्ता की है, क्योंकि हमारी अभी लगभग पिछली 2 करोड़ की लायबिलिटी है जो हमें ठेकेदारों का भुगतान किया जाना है। जैसे ही हमें ये पैसा मिलता है हम इनको भुगतान करने की कार्रवाई तुरंत करेंगे।